पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित। 25 से 27 जून के बीच होना था एग्जाम। एनटीए ने संसाधनों की कमी का हवाला देकर स्थगित किया एग्जाम। जल्द होगी नई तारीख का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली से बिहार तक सियासी घमासान। आरोपियों के साथ सांठगांठ को लेकर एक दूसरे पर जमकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। कहा किंग पिन को बचाने के लिए मामले को डाइवर्ट किया जा रहा। राज्य सरकार पर मुख्य आरोपी को बचाने का भी आरोप। नीट पेपर लीक मामले में अपने पीएस प्रीतम की भूमिका पर बोले तेजस्वी यादव, अगर उसकी गलती है तो सरकार उसे गिरफ्तार कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा हमारे पीए को लेकर ईओयू ने कुछ नहीं कहा है, ये तो सिर्फ विजय सिन्हा बोल रहे हैं, लेकिन सीएम को मैं कहता हूं कि मेरे पीए को बुलाकर पूछताछ कर लें। तेजस्वी यादव ने कहा मेरा नाम घसीटने से कुछ नहीं होगा। पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सम्राट चौधरी के साथ आरोपी की तस्वीर आ चुकी है, उस पर क्या बोलेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था पेपर लीक कराने वाले आरोपियों के लिए तेजस्वी यादव के पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम ने ही कमरों की बुकिंग करवाई थी। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने कहा जांच हो रही है। यह तथ्य भी सामने आए कि तत्कालीन डिप्टी सीएम के निजी सहायक की सिफारिश पर सरकारी गेस्ट हाउस में जगह मिली थी। जांच के बाद कुछ निर्णय होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार ईओयू को दिल्ली बुलाया। नीट पेपर लीक और अब तक की जांच की जानकारी लेंगे। बिहार ईओयू पेपर लीक की कर रही है जांच। नीट पेपर लीक के सबूत और जांच से संतुष्ट होने के बाद सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। 25 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में एनटीए के आला अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर विरोध जताया। नीट पेपर लीक को लेकर सभी राज्य मुख्यालयों पर भी कांग्रेस का हल्ला बोल। नीट एग्जाम को रद्द कर दोबारा एग्जाम। मध्य प्रदेश में भी नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। जबलपुर में कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की। तेलंगाना में भी नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार। कहा काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। दिल्ली शराब नीति केस में अभी जेल में रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट से फैसला सुरक्षित। तब तक राउज एवेन्यू के कोर्ट पर फैसले पर रोक रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार को हम फैसला सुना सकते हैं। सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाए जाने पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अंतिम आदेश 2 से 4 दिन में आएगा। जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत नहीं है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर सवाल उठाते हुए कहा था हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। दिल्ली में जल संकट पर सियासी घमासान। पानी के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन। हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप। अनशन शुरू करने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा दिल्ली सीएम का जेल से भेजा गया संदेश। आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप। हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं रिलीज कर रही। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी देने की मांग। आतिशी के अनशन के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप। आपके मंत्री और विधायकों पर पानी की कालाबाजारी और पानी की चोरी करने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में बांके बिहारी में दर्शन किए। करीब 20 मिनट तक पूजन किया। विजिटर बुक में लिखा जीवन धन्य हुआ।
देश में दालों को लेकर आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार गंभीर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 राज्यों के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। आरजेडी नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में अहम फैसला। औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को आरजेडी संसदीय दल का नेता चुना गया। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। नया कानून बनाकर शिकंजा कसने की तैयारी में योगी सरकार। नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान। 2 मंत्रियों के सामने अयोध्या डीएम से महंत राजू दास की हॉट टॉक। नाराज कलेक्टर ने महंत राजू दास का गन हटाया। महंत बोले, ये मेरी हत्या की साजिश जैसा। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी के लिए प्रचार कर सकती है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने के बाद प्रियंका लड़ रही है उपचुनाव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय भारत दौरे पर। पुणे के चर्चित पोश केस में नाबालिग आरोपी के पिता को पुणे सेशन कोर्ट से जमानत मिली है। मामले में 10 दिन पहले हुई थी बहस, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। पुणे पोश केस में नाबालिग के पिता पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ये जानते हुए भी कि उनका बेटा नशे में चूर है, ड्राइवर से उसे चाबी देने के लिए कहा। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में पोश कार की चपेट में आने से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। हादसे के वक्त नशे की हालत में नाबालिग चला रहा था कार। अटल सेतु में दरार को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस के दावे के बाद अब बीजेपी का पलटवार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अटल सेतु पर कोई दरार नहीं। कांग्रेस ने मुंबई के अटल सेतु में दरार की कही बात। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने घटनास्थल का दौरा किया और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। करीब 18,000 करोड़ की लागत से हुआ था यह पुल तैयार। अटल सेतु के प्रोजेक्ट हेड ने अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। कहा, इस तरह के आरोप बेबुनियाद। दरार अटल सेतु में नहीं बल्कि कहीं और है। बिहार में अवैध खनन को लेकर सरकार गंभीर। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खनन विभाग में कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। कहा, नई तकनीक के साथ हम अवैध खनन पर निगरानी करेंगे। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार की नई पहल। डिप्टी सीएम बोले, सरकार के राजस्व को लूटने वाले माफियाओं पर दबिश बनाएंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ ये व्यवस्था जारी रहेगी। बिहार में आरक्षण सीमा को रद्द करने के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। भागलपुर में जिला कलेक्टर के बाहर बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रोहिंजन टोल प्लाजा के पास स्क्रैप यार्ड में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। मॉनसून के लिए दिल्ली वालों को कम से कम अगले सप्ताह तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में बरसे बदरा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से होगा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू। बैठक के दौरान सीएम मोहन यादव बोले, ऐसा माहौल बनाएं कि दूसरे राज्यों से छात्र पढ़ने आए। मध्य प्रदेश के शहडोल ऑन डिमांड में घर घर हो रही शराब की सप्लाई। बाइक के जरिए ठेकेदार के गुर्गे कर रहे शराब की होम डिलीवरी। किराना दुकानों पर भी आसानी से मिल रही शराब। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू वाहन ने बच्चे को कुचला। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। 4 अलग वाहनों से करीब 44 लाख रुपए की 765 पेटी अवैध शराब बरामद। मामले की जांच में पुलिस जुटी। ग्वालियर में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट के बाद मौके से फरार हुए हमलावर। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी की ओर से दिल्ली में मानसून आता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है।
जयपुर में अवैध बूचड़खाने और खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हसनपुरा इलाके में हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा ने की कार्रवाई। 6 मीट की दुकानों को किया सीज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में करंट की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत। आंधी तूफान की वजह से 11 केवीए मेन तार की चपेट में आने से मौत हुई। बिजली विभाग की भी बताई जा रही लापरवाही। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान युवक की मौत। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद। मेरठ के सिवाल खास कस्बे की घटना। गाजियाबाद में पॉलीथीन मुक्त अभियान के दौरान पुलिस ने व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया। व्यापारियों के विरोध के दौरान हुई भिड़ंत। राजस्थान के ब्यावर में बड़ा हादसा। बेकाबू कार करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी। कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत। दिल्ली में फिक्की कास्केड ने अवैध सामानों की तस्करी रोकने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में डीआरआई के महानिदेशक मोहन कुमार, फिक्की कास्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत सहित कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए 98 भारतीयों की मौत की खबर है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बीमारी और अधिक उम्र की वजह से उनकी जान गई। पिछले साल 187 की जान गई थी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का 2 दिवसीय भारत दौरा। 15 दिन के अंदर शेख हसीना की दूसरी यात्रा। तीस्ता जल बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला भारत दौरा। कनाडाई संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर को श्रद्धांजलि पर भारत ने आपत्ति जताई है। कहा, हिंसा की वकालत न करें। खालिस्तानी आतंकी की बरसी पर सांसदों ने मौन रखा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए कार चलाई। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया गया। हिंसा में 8 लोग घायल हुए। लोगों ने थाने में भी आग लगा दी। अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। मार्च में होनी थी ये बातचीत, लेकिन अब जाकर दोनों देशों के अधिकारी एक साथ बैठकर मामले पर चर्चा करते दिखे। शंघाई में हुई बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों ने अमेरिका को भरोसा दिया, अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दक्षिण कोरिया को चेतावनी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हथियार न दें, ऐसा हुआ तो हम कदम उठाएंगे। 19 जून को रूस उत्तर कोरिया में डिफेंस डील हुई थी।